अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान अजीज़, आपका मेज़बान इमरान अहमद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तान अजीज़, सिलसिला ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि मालिक खुद गस्सान पहुंचा। इत्तफाक से वहां तबा बिन हस्सान भी मौजूद था, जिसने गस्सान के इलाके को फतह किया और इसके बादशाह को अपना बाज गुजार बना लिया। मालिक ने दोनों जुबैला और तबा को यहूदियों की सितम रसानी और अपनी असमत से खेलने के वाक़यात से आगाह किया। तबा ने कसम खाई वो जब तक यसरब पर चढ़ाई करके यहूदियों को जलीलो रुसवा नहीं करेगा, ना अपनी बीवी के करीब जाएगा, ना खुशबू लगाएगा और ना शराब पिएगा। इब्ने कतीबा ने अल मुआरफ में लिखा है कि इन अयाम में तबा गस्सान के इलाके को ज़ेरे नगी करने के लिए शाम गया हुआ था। इस इलाके पर इसने कब्जा कर लिया, वहां के बादशाह को अपना बाज गुजार बना लिया। इन्हीं अयाम में मालिक वहां पहुंचा और दोनों से मुलाकात की। दोनों ने इसकी इमदाद का वादा किया। मालिक के हमीयत और सियासी सरगर्मियों से यहूदियों के मुतअद्दिद सरदार कत्ल कर दिए गए। यूं इनका जोर टूट गया और इस इलाके में औसो खजरज की बालादस्ती के दौर का आगाज हुआ। यहूद ने जब महसूस किया कि वो मैदान जंग में इन नौवारद कबीलों को शिकस्त नहीं दे सकते, तो उन्होंने इन दोनों कबीलों में बदगुमानियां पैदा करना शुरू कर दी और इनके दिलों में हसद व अनाद की तुखम रेजी में मसरूफ हो गए। यहूद के कुछ कबीले औस के हलीफ बन जाते और बाज खजरज से दोस्ती का मुआहदा कर लेते। यूं दोनों कबीलों का एतमाद हासिल करके इनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते कि इनमें जंग शुरू हो जाती, कुश्तों के पुश्ते लग जाते और खून की नदियां बहने लगती। इस तरह इन्हें आपस में लड़ा लड़ा कर इनकी कुव्वत को खोखला करते रहते और इनकी दौलत को दोनों हाथों से लूटते। पहली सदी ईसवी से छठी सदी ईसवी तक औसो खजरज में खून रेजी का बाजार गर्म रहा। मामूली बातों पर आतिश फसाद भड़क उठती। सैकड़ों जवान अपने भाइयों के हाथों लुकमा अजल बन जाते। सैकड़ों शादो आबाद घराने उजड़ जाते। इन तमाम खून रेजियों के पसे पर्दा यहूद की मक्कारियों और साजिशों की रूह फरसा दास्ताने कार फरमा होती। वाक़या हिजरत से 4-5 साल पहले ओसो खजरज में एक लर्जा फेज खूनरेज जंग हुई, जिसमें दोनों कबीलों के सैकड़ों बहादुर जंगजू कत्ल हुए। इस जंग की आग भड़काने में भी यहूद की दसीसा कारियों का दखल था। जब बनु कीला के माबैन जंग के आसार नुमाया हुए तो बनु करीजा ने बड़ी राजदारी से औस के साथ साजबाज की, इन्हें जंग पर बरा फरोख्ता किया और इन्हें अपने तावन का इन्हें यकीन दिलाया। जब खजरज को इस मुआहदे का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना आदमी भेजकर बनु करीजा को धमकी दी कि अगर तुमने हमारे मुकाबले में औस की इमदाद की तो हम तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम गैर जानबदार रहो, हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान टांग ना अड़ाओ। बनु खजरज के इस कासद को यहूदियों ने कहला भेजा कि बेशक औस के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, उन्होंने हमसे मदद तलब की है, हमने हामी भर ली, लेकिन अब हम तुमसे पक्का वादा करते हैं कि हम औस की मदद नहीं करेंगे। बनु खजरज ने कहा, हमें तुम्हारे इस कौल पर एतमाद नहीं, तुम बतौरे यरगमाल अपने बच्चे हमारे पास गिरवी रखो, तब हमें तुम्हारी बात पर यकीन आएगा। चुनाचा उन्होंने अपने 40 बच्चे बनु खजरज के पास बतौरे रहन रखे कि अगर वो अहद शिकनी करेंगे तो इन बच्चों को कत्ल करने में बनु खजरज हक बजानिब होंगे। दोनों कबीलों में जंग छिड़ गई। इब्तदा में बनु करीजा गैर जानिबदार रहे। जब उन्होंने देखा कि औस का पलड़ा भारी है तो उन्होंने बनु खजरज से अपना मुआहदा तोड़ दिया कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। जब किसी ने इन्हें टोका कि तुम्हारे 40 बच्चे बनु खजरज के पास बतौरे यरगमाल हैं, वो इन्हें कत्ल कर देंगे, तो इनके एक सरदार काब बिन असद अल कर्जी ने कहा, इन बच्चों की परवाह न करो, वो क्या है, हमारी एक रात लगेगी, बीवियां हामला हो जाएंगी, फिर 9 माह हमें इंतजार करना पड़ेगा और इन जैसे दर्जनों बच्चे पैदा हो जाएंगे। उन्होंने औस को पैगाम भेजा, उठो दुश्मन का मुकाबला करो, हम सब फौरन तुम्हारे पास आया चाहते हैं। खजरज को जब इस अहद शिकनी का इल्म हुआ तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी को कहला भेजा, जिसके पास बनु करीजा के बच्चे यरगमाल थे, कि इन्हें कत्ल कर दो। इब्ने अबी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उल्टा अपने कबीले पर गद्दारी का इल्जाम लगाया।
इसकी इस तोता चश्मी को देखकर उमरू बिन नुमान ने इसे बुज़दिली का ताना देते हुए कहा, यानी दुश्मन के खौफ से तुम्हारे फेफड़े फूल गए हैं। यहूद इस जंग में औस के हलीफ थे। जब औस को फतह हासिल हुई तो यहूदियों ने कसम खाई कि वो अब्दुल्ला बिन अबी के किले को पैबंदे खाक करके रहेंगे। जब उन्होंने इसके किले का मुहासरा कर लिया तो अब्दुल्ला बिन अबी ने इन्हें कहा, देखो इस जंग में मैंने अपनी कौम का साथ नहीं दिया, बल्कि बार बार इन्हें मना किया कि वो तुमसे ना लड़ें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। नेज़ तुम्हारे बच्चे जो मेरे पास बतौर यरगमाल थे, मैंने इनकी हिफाजत की। मेरी कौम ने मुझे मजबूर किया कि मैं इन्हें मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैंने इनकी ये बात नहीं मानी। ये देखो तुम्हारे बच्चे जिंदा और सलामत मेरे पास मौजूद हैं। ये सुनकर यहूद इससे खुश हो गए। इसे यकीन दिलाया कि औस और करीजा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और हम तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इस जंग में औस का सालार हुजैर था, जो मशहूर सहाबी हजरत उसैद का वालिद था और हुजैर अल कताइब के लकब से मशहूर था। बनु खजरज का सालार उमरू बिन नुमान ब्याजी था। जंग के इब्तदाई मराहल में बनु खजरज का पलड़ा भारी था। हुजैर ने औस को ललकारा के खबरदार, तुम में से कोई शख्स पीछे ना हटे, अपनी अपनी जगह पर डटे रहो और दुश्मन का मुकाबला करो। और इसकी इस जुर्रतमंदाना ललकार से औस के उखड़े हुए कदम जम गए। उन्होंने यूं दादे शुजात दी कि खजरज को घुटने टेकने पड़े। ये जंग बआस के मुकाम पर लड़ी गई, इसीलिए तारीख में जंगे बआस के नाम से मशहूर है। दोस्तान अजीज, ये था आज का मौजू। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और फायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अहमद चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासर।